आपने आर्टिकल 88 में अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हुए हैं पुर्तगाल में, तो जनाब फिर भी आप अपनी एक्टिविटी ओपन करवा के फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। तो आईडी सारी ही अच्छी हैं। ग्लोबो में ज़रा अच्छे पैसे आते हैं, ऊबर में फिर सेकंड नंबर पे और तीसरे नंबर पे है बोल्ट ऐप। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पुर्तगाल में आप लोग फूड डिलीवरी का काम कैसे कर सकते हो, मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे। तो एक एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ, क्या प्रोसेस होता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और अगर आपने खुद अपनी ही आईडी ओपन करनी है तो क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं। एक एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ और पूरा प्रोसेस आपको समझाने और बताने लगा हूँ। एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जब आप मुझे मैसेज करते हैं अपने साथ क्वेश्चन भी बताया करें, और पेड कंसल्टेंसी के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनल भी गाइड कर दूंगा। एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जनाब पुर्तगाल में काले काले बदल आ गए हैं, वेदर बहुत कमाल का हो गया और आप मेरे पीछे व्यू भी बहुत अच्छा शानदार देख सकते हैं। तो जनाब वीडियो की बात करते हैं हम। जनाब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर पुर्तगाल में आप अपनी आईडी ओपन करवा के ग्लोवो की, बोल्ट की या ऊबर की आप खुद काम करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है। तो जनाब यहाँ पे होती है बोल्ट, यहाँ पे है ऊबर और यहाँ पे है ग्लोवो। ये तीन आईडी हैं। एक दो आईडी और भी है, गीटर वगैरह, लेकिन वो फ्लीट वगैरह का काम है, वो आपको मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग फिर ऐसे डबल ट्रिपल माइंड हो जाएंगे। तो मेन आईडी कौन सी है? बोल्ट, ऊबर और ग्लोवो। और मैं ये भी आपको बताने लगा हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसे कौन सी आईडी में बनते हैं। कि आपको अपनी आईडी ओपन करवाने के लिए बोल्ट में और ऊबर में आपके पास रेजिडेंस कार्ड होना आजकल ज़रूरी है। पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन आजकल उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है तो आप अपनी फूड डिलीवरी का काम ओपन कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको अपनी एक्टिविटी ओपन करवानी होती है। और अगर आपके फाइनेंस नंबर पे आजकल एक रिप्रेजेंट होता है, जब आप पुर्तगाल में आते हैं या पुर्तगाल में आके आप किसी से या कैसे भी आप अपना निफ नंबर, फाइनेंस नंबर बनवाते हैं, तो उसके ऊपर एक रिप्रेजेंट भी होता है। तो अगर आपने अपनी एक्टिविटी ओपन करवानी है तो आपका रिप्रेजेंट आपने रिमूव करना है, क्योंकि पहले तो आप अपनी एक्टिविटी आराम से ओपन कर लेते थे, लेकिन आजकल वो थोड़ा सा पंगा करते हैं कि एटलीस्ट आपका रिप्रेजेंट रिमूव होना चाहिए। और इसका कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप किसी लॉयर के थ्रू भी कर सकते हो। और अगर आपको पुर्तगाल में 6 महीने हो गए हैं तो ये फ्री ऑफ कास्ट आपको फाइनेंस ऑफिस की अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और आप वहाँ पे जाते हैं और आप उनको बोलते हैं कि हाँ भाई, ये मेरे 4 से 5 टैक्स भी गए हुए हैं पुर्तगाल में, प्लीज़ मेरा रिप्रेजेंट रिमूव कर दें। तो जनाब वो आपका रिप्रेजेंट हटा देता है और फिर आप अपनी एक्टिविटी ओपन कर सकते हो। और अभी आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि जो लोग नए नए पुर्तगाल में आए हैं और जिनको 6 महीने नहीं हुए, तो वो अपना रिप्रेजेंट रिमूव खत्म कैसे करेंगे, कैसे कटवाएंगे। तो जनाब किसी की भी सर्विस ले सकते हैं आप, ये काम किसी लॉयर से करवा सकते हैं। आपके पास ओरिजिनल जुनता भी होना चाहिए। जुनता क्या है? घर का ड्रेस, वो होना चाहिए। आपके पास पूरा प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। और यहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपका ये काम कर देते हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सर्विस किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें किसी जेन्युइन बंदे से लें जिसको इन कामों का पता है। आप चाहे तो हमसे भी ले सकते हैं, लेकिन मुझसे आपको लेने की नीड नहीं है। आप किसी के पास भी जा सकते हैं। ये कोई तोप वाला सिस्टम नहीं है, आपने पैसे देने हैं अपना काम करवाना। अगर किसी के 6 महीने हो गए हैं तो जनाब ये फ्री ऑफ कास्ट होता है, ठीक है। जब आपकी एक्टिविटी ओपन हो जाती है तो अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है तो जनाब आप बोल्ट में अपनी आईडी ओपन कर सकते हो, आप ऊबर में कर सकते हो और ग्लोवो में भी कर सकते हो। तो बोल्ट की आईडी थोड़ी जल्दी ओपन हो जाती है, ऊबर की आईडी थोड़ा सा टाइम लेती है, और जो ग्लोवो की आईडी है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो लिस्बन में काम करे पुर्तगाल में। क्योंकि लिस्बन में जो लोग ग्लोवो का काम करते हैं, जैसे कि मैंने एक दिन काम किया था, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने लास्ट वीक की वो वीडियो डाली थी कि मैंने कितने पैसे बनाए। लोग बहुत ज़्यादा पैसे बना लेते हैं। लोग अगर साइकिल पे भी काम करते हैं लिस्बन में तो उनके 40 यूरो आराम से बन जाते हैं, और अगर आप बाइक पे करते हो तो आपको और ज़्यादा अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो हर बंदा चाहता है कि उसकी ग्लोवो की आईडी लिस्बन में ओपन हो। तो लिस्बन में आजकल 3 से 4 महीने तक का टाइम रिक्वायर होता है, क्योंकि वहाँ पे हर बंदे ने रिक्वेस्ट डाली हुई है। तो अगर आप अलगार में, अलमादा में या अगर आप सेतुबल में आप अपनी आईडी ओपन करवाना चाहते हो ग्लोवो की, बोल्ट की, ऊबर की, तो टाइम थोड़ा कम होता है और बहुत जल्दी से आपकी आईडी ओपन हो जाती है। और बाद में आप अपना काम वगैरह करें और मज़े करें और पैसे कमाएं। और अभी जो मेन क्वेश्चन है कि पुर्तगाल में जिन लोगों के पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है वो फूड डिलीवरी का काम कैसे कर सकते हैं। तो जनाब देखें, थोड़ा सा टाइट कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, लेकिन ग्लोवो में फ़िलहाल उन्होंने
ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो भी ये कहे कि हाँ भाई अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है तो आप अपनी ग्लोवो की आईडी ओपन नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल ग्लोवो आप लोगों को रिलीफ देता है पुर्तगाल में कि अगर जिन लोगों के पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है, सिर्फ आपने अपनी एक्टिविटी ओपन करनी है, जिसको हम एक्टिविदाता बोलते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आपने ग्लोवो की आईडी के लिए अप्लाई करना है। तो वो तकरीबन प्रोसेस में जाते जाते टाइम लगता है, लेकिन वो ओपन हो जाती है। और मैं कुछ सिटी के नाम बोल देता हूँ जहाँ पे आईडी आजकल जल्दी ओपन हो रही है ग्लोवो की, तो आप काउंट कर लें। माफ्रा में ठीक से ओपन हो जाती है थोड़ी जल्दी, मतलब कि 2-3 हफ्ते में भी हो सकती है। बस लिस्बन में 3-4-5 महीने लग जाते हैं आईडी ओपन होते होते, लेकिन अलमादा हो गया, सेतुबल हो गया, माफ्रा हो गया, संतराई, मदेरा एक आइलैंड है, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। फातिमा में भी कर सकते हो, फारो में भी कर सकते हो। फारो में आजकल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा तो वो टाइम ले ही लेते हैं। और मैं अभी ये भी बता दूं, जो आप लोगों का मेन क्वेश्चन है कि जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है बाइक का या गाड़ी का, तो उनके लिए तो बहुत आसान है। जब आप लोग आईडी अप्लाई करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन आती है कि हाँ भाई आपने किसके ऊपर फूड डिलीवरी करनी है, साइकिल के ऊपर या मोटरसाइकिल के ऊपर। तो अगर जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो वो मोटर बाइक वाला क्लिक करते हैं, और जिनके पास नहीं होता है वो बाईसाइकिल वाला क्लिक करते हैं। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे लोग जिनके पास अपनी आईडी वो ओपन ही नहीं करते या एक्टिविटी ही ओपन नहीं करते, तो फिर लोग क्या करते हैं, वो इधर उधर से आईडी लेते हैं, किसी की आईडी पे काम करते हैं, और वो बंदा समझ लो कि आपको रेंट के ऊपर अपनी आईडी देता है। लेकिन मैं ये आपको प्रेफर वगैरह नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा सा धोखा शिकारी भी कर लेते हैं। क्या पता आप पूरा महीना काम करें और बाद में वो बंदा आपको पैसा ही ना दे, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। मैं टैक्स का बता दूं कि पुर्तगाल में आपका टैक्स वगैरह फूड डिलीवरी पे कैसे जाता है। तो जनाब ये 3 महीने बाद आपको अपना ईवा वगैरह डिक्लेयर करना होता है, फतूरा वगैरह आपने सारा कुछ ओके करना होता है। टैक्स डिपेंड करता है आपकी इनकम पे कि आपने 1 महीने में 3 महीने में कितना काम किया है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 महीने में काम किया है, कोई 900 यूरो बनाए हैं या 1000 यूरो बनाए हैं, तो समझ लें कि 200 यूरो तक का आपका टैक्स जा सकता है, या 200 से ज़रा आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा पंगा या मसला वाला बात नहीं है। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी अकाउंटेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इस काम के लिए। तो यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा चार्जेस तो होते नहीं हैं इस काम के, तो ये आप काम किसी से भी अपना करवा सकते हैं। तो वो इंसान फिर आपके नाम की डिक्लेरेशन वगैरह बना देता है, आपका फतूरा, आपका ईवा वगैरह सारी चीज़ें वो आपकी पे कर देता है, आपका टैक्स वगैरह भी। जो आपका चौथा बड़ा और सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हमें सबसे ज़्यादा पैसे कौन सी आईडी में बनते हैं, बोल्ट में बनते हैं, उबर में बनते हैं या ग्लोवो में बनते हैं। तो जनाब सबसे अच्छे पैसे बनते हैं ग्लोवो में, ठीक, जिसके ऊपर मैंने भी एक दिन काम किया था। मैं पूरा 1 और महीना काम करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इंतजार कर लें आप। और ग्लोवो के बाद है उबर का भी काम बहुत अच्छा है, आप ठीक से पैसे बना लेते हैं उसमें। लेकिन उबर का काम यहाँ पे बहुत अच्छा है, जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ अलमादा में, तो जनाब यहाँ पे उबर के क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं। ग्लोवो का काम तो अच्छा ही है, लेकिन उबर भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं लिस्बन की बात करूँ तो लिस्बन में ग्लोवो का काम सबसे ज्यादा टॉप पे है। और तीसरे नंबर पे रेटिंग कौन सी आती है, बोल्ट की। बोल्ट में इतने ज़्यादा पैसे नहीं बना सकते, लेकिन क्या करें, यहाँ पे लोग फिर भी बोल्ट के ऊपर भी काम करते हैं, किसी की आईडी ले दे के भी काम करते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो अपना गुजारा करने के लिए बोल्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बोल्ट में आर्डर वगैरह थोड़े से कम आते हैं। और अगर आपने आर्टिकल 88 में अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हुए हैं पुर्तगाल में, तो जनाब फिर भी आप अपनी एक्टिविटी ओपन करवा के फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई पंगे वाली बात नहीं है। लोग एवं आपको डराते हैं और तुसी लोग डर जाते हो। यहाँ पे लोग डर का बिजनेस करते हैं, तो हमें भी समझ नहीं आती यार, मैं बोल बोल के थक गया हूँ। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जनाब मैं नेपाल और इंडिया में आने वाला हूँ, ठीक है। और अगर इंडिया वालों ने वीज़ा ना दिया तो जनाब तारा दे थलों दी आ जाना है, लेकिन आना तो ज़रूर है। जनाब होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दी हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो गया, लेकिन आपको समझाना बहुत ज़रूरी था एक एक चीज़, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन ही इतने ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि यार मैं सब के ऊपर वर्कआउट करूँ, तो ठीक से वीडियो को प्रॉपर शूट करूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए। और अभी यहाँ पे वेदर कितना कमाल है, धूप भी निकल आई है। तो जनाब पुर्तगाल का तो वेदर ऐसे ही है जैसे कि हम हैं। दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।